हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टेबल टॉपिक के बारे में सीखा था कि किस तरह से हम टेबल बना के उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, कैसे उस पर डिज़ाइन लगा सकते हैं और कैसे उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टैब के अंदर ही नए ऑप्शन सीखेंगे। यह हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है और ऊपर हमने इंसर्ट टैब को ओपन कर रखा है। आज हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में सबसे पहले कवर पेज। ये आपका पेज ब्लॉक के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ये 3 ऑप्शन आपके पेज ब्लॉक के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए कवर पेज लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तो मान लिया कि हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि 4-5 पेजों का है या काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए हमें 4-5 पेज टाइप करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको 4-5 पेज टाइप करके दे देगा प्रैक्टिस करने के लिए। वो फॉर्मूला होता है इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट 10, 15 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि आपको 10 पैराग्राफ मिलेंगे, कॉमा हर पैराग्राफ में 15 लाइनें होगी। एंटर प्रेस कर दो। आप देखोगे आपका ये जो डाटा है 5 पेजेस में आ चुका है। अगर आप माउस के स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और 5 पेज, तो आपके 5 पेज में ये 10 पैराग्राफ आ चुके हैं। स्टार्टिंग का पेज सामने लेके आते हैं। अब कवर पेज होता है कि जैसे मान लिया कि हम कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसकी हमें पेज टाइप करने हैं, तो हमने पेज तो टाइप कर लिए। अब मुझे इन डॉक्यूमेंट की एक फाइल बनानी है और जिसका एक फ्रंट पेज चाहिए, जिसे हम कवर पेज बोलते हैं। तो वो कवर पेज आप कैसे बनाओगे? उसके लिए आप कवर पेज में जाओगे और यहाँ पर आपको पहले से कुछ बने बनाए कवर पेज मिलते हैं। इनमें से आप कोई भी कवर पेज पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसा मैंने यहाँ से ये कवर पेज ले लिया, या फिर कोई भी कवर पेज आप ले सकते हो। तो जैसे मैंने ये मोशन वाला एक कवर पेज ले लिया। ये एक कवर पेज है जिसका नाम मोशन है। ऐसी और भी कवर पेज है, आप इनमें से भी कोई और कवर पेज भी ले सकते हो। तो हमने ये कवर पेज ले लिया। तो इस कवर पेज पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से कवर पेज सिलेक्ट करना है और उस कवर पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में पहला पेज जो है वो कवर पेज बन जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेकंड पेज से स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स में अब 6 पेज हो गए हैं, इसमें से पहला पेज जो है वो कवर पेज हो गया है। अब इस कवर पेज में आप क्या क्या लिखना चाहते हो, जैसे आप इस कवर पेज में है यहाँ पर कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो वो कौन से साल का है। यहाँ पर आप साल लिख सकते हो, माना 2021। डॉक्यूमेंट का क्या नाम देना है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया MS Word 2000 और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने बनाया है। कुछ भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बाय कंपनी का नाम या अपना नाम भी लिख सकते हो, अमन कुमार। और प्रोजेक्ट बनाने की डेट डाल सकते हो 1 मई 2021।
तो इस तरह से क्या है, ये आपका पेज जो है एक कवर पेज बन चुका है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेकंड पेज से स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से और भी कवर पेज है, आप इनमें से कोई भी कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए लगा सकते हैं। ये था कवर पेज। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में कोई पेज ब्लैंक इंसर्ट करना चाहते हो तो उसको आपको कैसे इंसर्ट करना है। जैसे हमने ये पेज नंबर 3 खोला हुआ है और मुझे इस पेज नंबर 3 से पहले एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे आपको पेज नंबर 3 से पहले एक ब्लैंक पेज मिल गया है और पेज नंबर 3 का जो डाटा है वो पेज नंबर 4 पे आ गया है और पेज नंबर 3 आपको क्या है, ब्लैंक मिल गया है। तो कभी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो और कोई पेज आपका छूट जाता है टाइप करने से, तो आप बीच में एक पेज ब्लैंक इंसर्ट कर सकते हो। वैसे आपको ध्यान रखना है कि जिस पेज से पहले आपको ब्लैंक पेज चाहिए वो पेज आपको पहले ओपन करके कर्सर उसमें रखना पड़ेगा, फिर ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तब जाके उस पेज से पहले आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा। इसके बाद ब्लैंक पेज के बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है कि आप जैसे अपने किसी पेज का डाटा बीच में से ब्रेक करके नेक्स्ट पेज में डालना चाहते हो। जैसे मुझे इस पेज का जो डाटा है इस जगह से यानी कि टू चेन से यहाँ से जितना भी डाटा इस पेज में आगे है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट करना है। तो आप पहले इस जगह पर कर्सर रखोगे जहाँ से पेज का डाटा ब्रेक करना है और उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे इस पेज का जो डाटा था यहाँ से वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया है, यानी नेक्स्ट पेज पर ब्रेक हो गया है। इस तरह से आप अपने किसी पेज का डाटा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हो, यानी वहाँ से इस पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो ये था आपका पेज ब्रेक। तो इस तरह से हम क्या है, पेज ब्लॉक के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पेजेस ब्लॉक के अंदर 3 ऑप्शन। अब हमारे पास अगला टॉपिक है पिक्चर। पिक्चर क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पिक्चर आपके कंप्यूटर में कहाँ है और कौन सी पिक्चर आपको लगानी है, पहले आपको उस लोकेशन में जाके उस पिक्चर को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और उस पिक्चर में हम कैसे काम करते हैं और फिर जाके हम अपने डॉक्यूमेंट्स में उस पिक्चर को लगाएंगे। तो जैसे कि मुझे पिक्चर लगानी है या पिक्चर लेके आनी है अपने इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर कर्सर रख दो डॉक्यूमेंट के लास्ट में। फ़िलहाल मैं आपको पिक्चर अभी इंसर्ट करना बता रहा हूँ और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे लगाएंगे फिर वो बताऊँगा। तो सबसे पहले कर्सर आपने डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में रख देना है क्योंकि इसके बाद आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आप पिक्चर में क्लिक करोगे और उस लोकेशन में जाओगे जिस लोकेशन पर आपने पिक्चर रखी हुई है। तो माना मेरे पास जो पिक्चर है वो है लोकल डिस्क में और वो लोकल डिस्क है ई, और उसमें एक फोल्डर है मिक्स पिक्स नाम से। उसे डबल क्लिक से ओपन करेंगे और उसके अंदर भी फोल्डर्स हैं। माना मुझे एक फोल्डर है 3D प्रिंटर नाम से, उसे डबल क्लिक से खोलेंगे। ये उसमें 2 पिक्चर पड़ी हुई है, इसमें से किसी भी एक पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये पिक्चर आपके पेज पर आ जाएगी। अब इस पिक्चर को आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। इस पिक्चर के चारों तरफ आप देखोगे छोटे छोटे
स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं और कोनों में सर्कल बना हुआ है। इस पे कर्सर लाके जैसे ये डबल एरो आएगा, बटन दबा के आप पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये तो जो भी आपको पिक्चर का साइज जितना करना है चेंज, छोटा बड़ा, वो आप कर सकते हो। अगर आपको अपने इस पिक्चर को रोटेट करना है तो यहाँ पर ऊपर आप देखोगे एक ग्रीन सा छोटा सा सर्कल है, उस पर कर्सर लाओ और जैसे ये रोटेट वाला एरो आएगा, बटन दबा के राइट या लेफ्ट की तरफ आप माउस को ड्रैग करके उस पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पिक्चर का साइज छोटा बड़ा और यहाँ से उसे लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना, पिक्चर को रोटेट करना, पेज में पिक्चर को इंसर्ट करना। अगर ये पिक्चर पसंद नहीं आ रही है तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दो, पिक्चर डिलीट हो जाएगी। और फिर से हम जाते हैं दोबारा से इंसर्ट में, पिक्चर में, और फिर से लोकल डिस्क ई में मिक्स पिक्स में फोल्डर में डबल क्लिक करके और कोई और पिक्चर ले लेते हैं। तो मान लिया कि मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की, डबल क्लिक करा उस फोल्डर में, ये कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करा, इंसर्ट करा, ये पिक्चर आपके पेज में आ गई। अब आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस पिक्चर को छोटा बड़ा जो भी साइज देना चाहते हो दे सकते हो कुछ इस तरह से। ये हमने पिक्चर का साइज छोटा कर दिया। रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको एक और पिक्चर लेके आनी है तो फिर से इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, इसी फोल्डर से एक पिक्चर और ले लेते हैं। ये दूसरी पिक्चर आ गई, इसका भी साइज छोटा कर सकते हो। ये इसी तरह से एक और पिक्चर चाहिए, फिर से इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ, इसी फोल्डर से एक और पिक्चर ले लेते हैं, सेलेक्ट करा, इंसर्ट करा, पिक्चर का साइज छोटा किया। इसी तरह से आप और भी पिक्चर ले सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में उसको जिस साइज में आपको रखना है वो साइज आप उस पिक्चर का कर सकते हो चेंज। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर लेके आ सकते हो। बस पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पे पिक्चर रखी हुई है, आपको उस लोकेशन से वो पिक्चर लेके आनी है। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और किसी लोकेशन से पिक्चर लेके आते हैं। फिर से हम लोकल डिस्क ई में जाएंगे, मिक्स पिक्स फोल्डर पर डबल क्लिक करके उसे खोलेंगे। अब मान लिया कि मुझे किसी और फोल्डर से पिक्चर लेनी है, मान लिया कि मुझे पिक्चर चाहिए और किसी फोल्डर से आउटपुट डिवाइसेस नाम से एक फोल्डर है, उसे डबल क्लिक से ओपन करेंगे। इसमें कुछ आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर्स के पड़े हुए हैं, जैसे मुझे इसमें से एक पिक्चर चाहिए मॉनिटर की, उसे सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे क्लिक करा, ये पिक्चर आ गई, इसका साइज भी छोटा कर दिया। तो इस तरह से आप अपने पेज पर अलग अलग लोकेशन से पिक्चर लेके आ सकते हो। अब इस पिक्चर को पेज में लाने के बाद अब आप इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना चाहते हो किसी पेज पर। तो अभी तो ये पिक्चर उस पोजीशन पर आ रखी है जहाँ पर आपने कर्सर रखा था, तो ये सारी पिक्चर उसी जगह पर आ गई है। अब आप इन पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट्स में मूव करना चाहते हो, यानी कि अपने पेजेस में इन पिक्चर को लगाना चाहते हो। तो अभी तो ये पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में है, क्योंकि हमने कर्सर वहीं रखा था, इसलिए सारी पिक्चरें वहीं पर आ गई। अब मान लिया मुझे इस पिक्चर को पेज नंबर 1 पे लगाना है, इस पिक्चर को पेज नंबर 2 पे लगाना है, इस पिक्चर को पेज नंबर 3 पे लगाना है। तो अब ये पिक्चर उन पोजीशनों पे कैसे जाएगी? तो ये पिक्चर उन पोजीशनों पे जाने के लिए या तो आप कर्सर को उसी पोजीशन पे रखते पेज के जहाँ पर आपको पिक्चर चाहिए। एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लिया कि ये मैंने पेज नंबर खोला हुआ है 1 और मुझे इस पेज नंबर 1 पर इस जगह पर पिक्चर चाहिए जहाँ पर आपने कर्सर रख दिया। अब इंसर्ट में गए,
पिक्चर में गए और इस पिक्चर में से मान लिया मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए। जैसे आप इंसर्ट करोगे तो आपकी पिक्चर इस जगह पर आ गई है। आप इस पिक्चर का साइज़ छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पिक्चर इस पेज पर इस जगह पर आए, जहाँ पर आप चाहते हो इस जगह पर आए, यहाँ पर आए, या आप इस पिक्चर को यहाँ रखना चाहते हो, या फिर आप इस पिक्चर को किसी और जगह पर रखना चाहते हो उस पेज पे, तो वो कैसे आप रखोगे? क्योंकि अभी अगर आप इस पिक्चर को बटन दबा के मूव करोगे तो ये पिक्चर अभी अपनी जगह से मूव नहीं होगी। हाँ, आप उसको उसकी जगह पर साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको पेज पर मूव नहीं कर सकते, पेज पर जिस पोजीशन पर आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन है कि आपको पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट, पिक्चर के ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। इस रैप टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक प्लेट और खुलेगी और इस पर आप एक ऑप्शन यूज़ करोगे और वो ऑप्शन है आपका स्क्वायर। तो पहले पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक, उसके बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक और उसके बाद स्क्वायर पे क्लिक करोगे। तो हमने पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करा, उसके बाद रैप टेक्स्ट में गए और स्क्वायर पे क्लिक कर दिए। इस पे क्लिक करते ही अब आप इस पिक्चर को अपने पेज पर टेक्स्ट के बीच में कहीं पर भी मूव कर सकते हो बटन दबा के, जहां पर आप रखना चाहते हो। ये कुछ इस तरह से, जहां पर भी आपको ये पिक्चर रखनी है। ओके, अब हमें माना एक पिक्चर और यूज़ करनी है, तो पेज पर कहीं पर भी क्लिक कर दो, इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए। अब मान लिया मुझे एक प्रिंटर की पिक्चर है, इसको भी इंसर्ट करना है, ये भी आ गई। इस पिक्चर के ऊपर भी आप पहले राइट क्लिक करोगे, रैप टेक्स्ट में जाओगे, स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे। अब आप इस पिक्चर का पहले साइज छोटा कर दो और फिर पेज पर आपको जिस जगह पर भी ये पिक्चर रखनी है वहाँ पर आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने पेज की किसी भी पोजीशन पर पिक्चर को रख सकते हो। अब हम बॉटम में यानी डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में जो हम 2-3 पिक्चर लेके आए थे, उन्हें भी हमें यहाँ पिछले पेजेस में रखना है। तो आप पहले पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट और स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह से क्या है, दूसरी पिक्चर के ऊपर भी राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे। इसी तरह तीसरी पिक्चर के ऊपर भी राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट और स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे। अब इन तीनों पिक्चरों पे आपने राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर दिया है। अब आप इस पिक्चर को, इन तीनों पिक्चरों को किसी भी पेज में ले जा सकते हो, कुछ इस तरह से खींच के। ये मैं पिक्चर को ले जा रहा हूँ, ये इस पेज में आ गई वापस। यहाँ से मैं और इसको ऊपर मूव करते हुए ये इस पेज पर आ गई। इस पेज पे इस पिक्चर को मुझे लगाना है इस जगह पर। ऐसे आप और भी पिक्चरों को इस तरह से ला सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको पेज पे जिस पेज पे पिक्चर चाहिए उस पेज पर आपने कर्सर रख देना है और इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट कर दो। वो पिक्चर आ जाएगी उस पेज पर, और राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर पे क्लिक कर दोगे और पिक्चर का जो भी साइज आपको रखना है, और उसके बाद पिक्चर को उस पेज पर जिस पोजीशन पर रखना है उस पोजीशन पर आप पिक्चर को रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर लगा सकते हो। ओके, अब इसके बाद फिर से हम इंसर्ट में आते हैं। पिक्चर के बाद उसी के बगल में एक दूसरा ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है आपका क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट क्या होती है? क्लिप आर्ट एक तरीके से ड्राइंग्स पिक्चर होती है, और ये ड्राइंग पिक्चर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ मिलती है।
यानी कि जो पिक्चर अभी हमने लगाई थी वो तो हमने अपने कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे रखी हुई थी, जो हम किसी और सोर्स से लाए थे, चाहे वो हमने किसी के कंप्यूटर से पेन ड्राइव से लाए हों, चाहे हमने वो इंटरनेट से डाउनलोड की हुई हो, चाहे हमने वो मोबाइल से खींच के कंप्यूटर में डाली हो। तो उन पिक्चरों को लाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा पिक्चर में, लेकिन कंप्यूटर के साथ यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जो ड्राइंग पिक्चर मिलती है उन्हें हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। तो वो क्लिप आर्ट कैसे लाते हैं पेज पर और वो क्लिप आर्ट कैसे होती है, तो सबसे पहले हम किस पेज पर क्लिप आर्ट लाना चाहते हैं उस पेज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिप आर्ट में क्लिक करेंगे तो पेज के राइट में एक प्लेट खुलेगी। इस प्लेट पर आपको यहाँ पर क्लिप आर्ट लिखा होगा और इस जगह पर आपको टाइप करना है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लिप आर्ट चाहिए। तो मान लिया मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर, और जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आप नीचे देखोगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्लिप आर्ट आपके पास आ गई है। अब इनमें से जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो। ऐसी और भी कोई क्लिप आर्ट कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हो। अब आप इन क्लिप आर्टों को भी अपने पेज पर पोजीशन पर सेट करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी वही राइट क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट में जाना है और स्क्वायर पे क्लिक कर देना है। ऐसी दूसरी पिक्चर के ऊपर भी राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर। ऐसी तीसरी पिक्चर के ऊपर भी राइट क्लिक, रैप टेक्स्ट, स्क्वायर पे क्लिक। अब आप इस पिक्चर को साइज छोटा करके, इस पिक्चर का भी साइज छोटा करके, इस पिक्चर का भी साइज छोटा करके इस पेज पर किसी भी पोजीशन पर आप इस पिक्चर को लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या है आप पिक्चर लगा सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे भी पिक्चर लगाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे मुझे पिक्चर लगानी है तो पहले नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर क्लिप आर्ट लगानी है तो कंप्यूटर को मिटाया, स्पोर्ट्स लिखा, माना मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लिप आर्ट चाहिए, गो पे क्लिक कर दिया। अब आपके पास ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लिप आर्ट है, डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करा, डबल क्लिक करा। अब आप इन पिक्चर के ऊपर भी सेम वही राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर, राइट क्लिक पिक्चर के ऊपर रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर, राइट क्लिक रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर। अब आप इन पिक्चर को साइज छोटा करके अपने डॉक्यूमेंट्स में जिस पोजीशन पर आपको इन पिक्चर को लगानी है पेज पर वहां पर आप लगा सकते हो। तो इस तरह से क्या है आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्लिप आर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस प्लेट को यहाँ से बंद कर दो। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बीच में पिक्चर और क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा इंसर्ट टैब में पिक्चर और क्लिप आर्ट के बारे में। और इससे पहले आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीन शॉट के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे चैनल के और भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे MS वर्ड के जितने भी पिछले वीडियो हैं वो आप शुरू से देखें, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप MS वर्ड की नॉलेज मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।